हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म। ये फीडबैक मैकेनिज़्म हमारा लास्ट टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन का, तो आज इसको हम कवर करेंगे। और फीडबैक मैकेनिज़्म होता क्या है? दरअसल फीडबैक मैकेनिज़्म हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि हार्मोन्स की फंक्शन को रेगुलेट करता है। अब हार्मोन के फंक्शन को किस तरह रेगुलेट करेगा? अगर किसी हार्मोन का लेवल कम हो रहा है, उस हार्मोन की ज़रूरत हो रही है, तो कुछ रिसेप्टर उसको मैसेज देंगे जिसकी वजह से वो हार्मोन खुद ब खुद रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से वो हार्मोन जो है, उस हार्मोन की कमी की वजह से वो खुद ब खुद वो हार्मोन डिटेक्ट करके वहाँ पर आकर वो हार्मोन रिलीज़ होता है। इसे हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन को भी मेंटेन करता है और हमारी बॉडी के अंदर दूसरे फंक्शंस होते हैं, होम्योस्टेसिस के फंक्शन, उनको भी ये मेंटेन करता है। तो रेगुलेटेड बाय सीरीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म्स, बहुत सारे फीडबैक इसके अंदर होते हैं। कॉम्प्लेक्स होता है ये बहुत ही सिस्टम, मतलब ये किसी भी कभी भी कहीं किसी रिसेप्टर से ये एक मैसेज लेकर वहाँ पर ये उसके खिलाफ रिएक्ट कर देता है। तो ये एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। एक थर्मोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो है, उसका उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर पहुंचने पर वो जो है थर्मोस्टेट ऑफ हो जाता है, या तो वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पहुंचने पर वो खुद ब खुद ऑन हो जाता है। तो इस तरह से ये थर्मोस्टेट जो है अपने आप को मेंटेन करता रहता है। स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वो ऑन होता है या ऑफ़ होता है। तो इस तरह से वो रिस्पॉन्ड करता है टेम्परेचर को। कोई टेम्परेचर अगर एक स्पेसिफिक लेवल पर पहुंच जाए तो वो उसको रिस्पॉन्ड करता है, और उसकी वजह से वो या तो ऑन हो जाता है या ऑफ़ हो जाता है, या तो किसी उससे कनेक्टेड होगी कोई और डिवाइस जैसे फर्नेस है, तो उसको या ऑन कर देता है या ऑफ़ कर देता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पहुंचने पर। तो ये डिवाइस जो है वो थर्मोस्टेट कहलाता है। अब इस तरह से ही हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो फंक्शन करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिएक्ट टू चेंजेस इन द हार्मोनल लेवल इन द ब्लड। ब्लड के अंदर हार्मोन्स के लेवल के अंदर अगर चेंजेस आ रही हैं तो उसको रिएक्ट करते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और फिर वो अपने हार्मोन्स या तो इनहेबिट करते हैं या वो सीक्रेट करते हैं। तो इज़ मच मोर सेम द वे अ थर्मोस्टेट रिएक्ट टू द टेम्परेचर। ऐसे ही जैसे एक थर्मोस्टेट जो है वो टेम्परेचर को रिएक्ट कर रहा होता है, टेम्परेचर की चेंजेस को वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है, वैसे ही हमारे ग्लैंड्स जो है हार्मोन की लेवल को देखकर उसके हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं, उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स करते हैं। इफ़ देर आर नॉट इनफ हार्मोन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, द ग्लैंड मेक मोर इंक्रीजिंग ब्लड हार्मोन्स लेवल। तो जैसे ही अगर ब्लड के अंदर जो है हार्मोन बहुत ही कम है, ब्लड के अंदर इतने ज़्यादा हार्मोन नहीं है कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें, ब्लड के अंदर हार्मोन की लेवल जो है वो कम है, तो वो ग्लैंड जो है उसको डिटेक्ट करेंगे और खुद ब खुद ज़्यादा हार्मोन्स को सीक्रेट करेंगे ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर उस हार्मोन की लेवल जो है वो बढ़ा देंगे। तो हार्मोन कम हो रहे हैं तो खुद ब खुद ये हार्मोन की लेवल को बढ़ा देंगे। तो इस तरह से ये ग्लैंड्स ही उनको डिटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इफ़ देयर आर टू मच हार्मोन्स, अगर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स हैं तो ये जो है हार्मोन्स को ग्लैंड क्या करेंगे, खुद ब खुद प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, उस हार्मोन को और ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे और हार्मोन की लेवल को कम कर देंगे। तो इस तरह से ये दोनों तरफ से ये हमारे ग्लैंड्स जो है ये फंक्शन कर रहे हैं, और इस पूरे मैकेनिज़्म को हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। अब फीडबैक मैकेनिज़्म की दो टाइप्स हैं हार्मोनल, यहाँ पर एक तो नेगेटिव फीडबैक और एक पॉजिटिव फीडबैक होता है। अब ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पर हम समझते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव फीडबैक को देखते हैं। अब पॉजिटिव फीडबैक जो है ये क्या होता है, ये बहुत ही एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर रेयर होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक जो है ये ज़्यादा हमारे सिस्टम के अंदर काम आता है। बहुत ही कम हार्मोन होते हैं जो इस पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे काम करते हैं, इसके थ्रू रेगुलेट होते हैं। अब पॉजिटिव फीडबैक होता क्या है? A positive feedback mechanism in endocrine system is when release of hormone initiate the action that leads to additional release of that hormone। तो अगर हमारे पास कोई एक हार्मोन रिलीज़ हो रहा है और उसकी वजह से जो फंक्शन हो रहा है, वो फंक्शन क्या करेगा, उसी हार्मोन को और ज़्यादा रिलीज़ करवाएगा। तो फिर से वही हार्मोन रिलीज़ होगा और वो फंक्शन करेगा और उसकी वजह से और ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होगा। तो इस तरह से इसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। मतलब जो हार्मोन रिलीज़ हुआ है उसकी वजह से जो एक्शन हुआ है, उस हार्मोन ने जो एक्शन किया है, उस एक्शन की वजह से और ज़्यादा वही हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। मतलब एक इफ़ेक्ट हो रहा है, एक असर हो रहा है, और उसकी वजह से और ज़्यादा वही इफ़ेक्ट जो है वो दोहराया जा रहा है, उसका असर जो है और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं।
इसका एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन इज़ अ वन ऑफ द फ्यू हार्मोन रेगुलेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन जो कि पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे काम करता है, और इसके अंदर क्या होता है, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ये दो फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करता है ये हार्मोन। एक होता है चाइल्ड बर्थ जो कि बच्चे को जन्म देना, इसके अंदर जो है ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन फंक्शन करता है। और ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को जो है दूध पिलाना, ये भी काम ऑक्सीटोसिन जो है परफॉर्म करवाता है। अब इन दोनों के अंदर ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन इज़ रिलीज्ड एंड काज एडिशनल रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, उस फंक्शन की वजह से और ज़्यादा जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा। तो मतलब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा और फिर से वो अपने खुद को ही ऑक्सीटोसिन की लेवल को वो बढ़ा रहा होगा। जैसे ही वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, फिर से एक सिग्नल जाएगा ब्रेन की तरफ और ब्रेन फिर से उसी हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा, और इस तरह से ऑक्सीटोसिन की लेवल बढ़ती ही चली जाएगी। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ही चाइल्ड बर्थ होती है तब वहाँ पर क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है ये एक्चुअली कौन करवाता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा और वो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो वहाँ से एक सिग्नल जाएगा ब्रेन की तरफ, और ब्रेन जो है वो फिर से ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करवाएगा। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन काज एडिशनल ऑक्सीटोसिन टू रिलीज़। जैसे ही यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करवाएगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और दूसरा यहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ऑक्सीटोसिन इज़ रिलीज्ड विच अलो फॉर मिल्क इजेक्शन। वो मिल्क को जो है अलाउ करता है, मिल्क को वो प्रोड्यूस करवाता है और मिल्क को इजेक्ट करवाता है। तो मिल्क इजेक्शन के अंदर ये ऑक्सीटोसिन काम करता है। जैसे ही मिल्क इजेक्शन होगी तो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा मिल्क इजेक्शन होगी। तो ये फीडबैक कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक। अब इसके अंदर पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं आप, इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास एक यहाँ पर हमारे पास हाइपोथैलेमस है जिसने एक रिस्पॉन्स दिया। यहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ हुआ जो कि ब्लड में गया, और ब्लड में वो जाकर हार्मोन वो टारगेटेड सेल पर पहुँच जाएगा। जैसे कि अगर ऑक्सीटोसिन होगा तो वो कहाँ पर पहुँचेगा, वो जाके हमारे स्मूथ मसल्स पर, ब्रेस्ट पर पहुँचेगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ब्रेस्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, और या तो वो जो है यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और ये एक रिस्पॉन्स होगा। और इस रिस्पॉन्स की वजह से और एक मैसेज जाएगा, स्टिमुलस एक मैसेज जाएगा हमारे हाइपोथैलेमस को, और वो फिर से वहाँ से हार्मोन रिलीज़ करवाएगा, वही हार्मोन, और ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी और ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा। तो इस तरह से यहाँ पर इफ़ेक्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ता ही चला जाता है। नेगेटिव फीडबैक के अंदर क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वन ऑफ द वे दैट एंडोक्राइन सिस्टम ट्राइज टू कीप होम्योस्टेसिस। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो है नेगेटिव फीडबैक को अप्लाई करता है। इफ़ एन एंडोक्राइन सेंसेस दैट देर आर टू मच ऑफ वन ऑफ हार्मोन इन द बॉडी दैट विल इनिशिएट चेंजेस टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन। अगर हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो देखेगा कि अगर वो जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, उस हार्मोन की कंसंट्रेशन अगर कम है, मतलब उस हार्मोन का लेवल ब्लड के अंदर कम है, तो वो क्या करेगा, अगर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा प्रोडक्शन को, उस हार्मोन को बनाना ही वो कम कर देगा, जिसकी वजह से वो हार्मोन कम रिलीज़ होगा। मतलब एक हार्मोन अगर ज़्यादा है तो उसका जो ग्लैंड है वो उसको देखेगा कि हार्मोन का लेवल ज़्यादा है, तो वो वहाँ पर कम कर देगा अपनी वहाँ पर प्रोडक्शन को कम कर देगा, ताकि और ज़्यादा जो है वहाँ से रिलीज़ ना हो, और ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हार्मोन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो इसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। अगर ज़्यादा कम हो जाए हार्मोन, जो है हार्मोन का लेवल अगर कम हो जाए तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको इंक्रीज़ करेगी और ज़्यादा प्रोडक्शन जो है हार्मोन की करवाएगी, और हार्मोन प्रोड्यूस होगा और उसको लेवल को बढ़ा देगा, और फिर से हार्मोन का लेवल जो है एक नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाएगा। तो अगर हार्मोन कम हो रहा है तो उसको बढ़ाना, और अगर बढ़ रहा है तो उसको कम करना, ये जो है काम होता है नेगेटिव फीडबैक का। अब उसके बाद है कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, ग्लूकोज को कंट्रोल करना इंसुलिन के ज़रिए, ये एक नेगेटिव फीडबैक है। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे नेगेटिव फीडबैक का। इसके अंदर क्या होता है, व्हेन ब्लड ग्लूकोज रेजेस, जैसे ही ब्लड का ग्लूकोज बढ़ता है, रिसेप्टर इन द ब्लड वेजल सेंसेस द चेंज। ब्लड के अंदर, ब्लड की वेजल के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं, जिसे हम कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं, ये केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं,
लेकिन यहाँ पर हमारे पास ब्लड के ग्लूकोज़ को ये डिटेक्ट करेंगे और ये डिटेक्ट करके एक मैसेज भेजेंगे ब्रेन की तरफ, और उसके बाद कंट्रोल सेंटर जो है वो क्या करेगा, वो वहाँ से स्टिमुलेट करेगा पेनक्रियास को कि इंसुलिन को सीक्रेट किया जाए। तो इंसुलिन जैसे ही सीक्रेट होगा वो जाएगा और वो ब्लड की ग्लूकोज़ की लेवल को कम कर देगा। तो ब्लड का ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ रहा था, इंसुलिन आया उसको उस ब्लड के ग्लूकोज़ के लेवल को कम किया। ये एक नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि एक लेवल बढ़ रही थी, उसको कम करना ये एक नेगेटिव फीडबैक है। एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल रीचेज होम्योस्टेसिस, द पेनक्रियाज स्टॉप रिलीजिंग। जैसे ही वो होम्योस्टेसिस पे लेवल पहुंचेगा ब्लड का ग्लूकोज का लेवल, तो वो पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को रिलीज़ करना बंद कर देगा और इंसुलिन की लेवल कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा फंक्शन होगा। यहाँ पर एक इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने पहले खाना खाया, खाना खाने की वजह से इस इंटेस्टाइन के अंदर खाना गया और ग्लूकोज़ का लेवल हमारा बढ़ गया। अब ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ गया तो क्या करेगा, पेनक्रियाज जो उसको रिस्पॉन्स करेगा और इंसुलिन को सीक्रेट करेगा। तो ये पेनक्रियाज है, इसने यहाँ पर ये इंसुलिन को सीक्रेट कर दिया है। अब इंसुलिन को जैसे ही सीक्रेट किया है तो यहाँ पर ये इंसुलिन ब्लड के अंदर जाएंगे और उसके बाद ये जो है यहाँ से लिवर के अंदर जाएंगे और उसके अंदर ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर कर देंगे, जिसकी वजह से ग्लूकोज़ का लेवल कम हो जाएगा। तो ग्लूकोज़ यहाँ पर बढ़ रहा था और यहाँ पर उस ग्लूकोज़ को कम किया गया और वहाँ पर ग्लूकोज़ जो है फिर से नॉर्मल की तरफ आ गया है। तो इसे यहाँ पर होम्योस्टेसिस हमें मिल गया है और ये नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। तो ये था आज का टॉपिक, होपफुली आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके एमसीक्यूज़ और एक्सरसाइजेज़ को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।